प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो वेडनेसडे है। तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। ब्लेसिंग्स, और क्या ब्लेसिंग्स है, इसका क्लैरिफिकेशन क्या होगा। इनसेंस, ओके। सी, जो चीज़ ऐसा कोई भी सिचुएशन, हाँ, जहाँ आपका इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया है, जहाँ आप इनोसेंट थे, जहाँ आपकी कोई गलती नहीं थी, पर आपको बलि का बकरा या बकरी बनाया गया, आपके इनोसेंस का फ़ायदा लूटा गया। जब जब काम हो गया तो पीठ दिखा के सब भाग गए, आप पर सारा ब्लेम डाल के भाग गए। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसा कोई सिचुएशन जहां आपकी कोई गलती नहीं थी, आप प्योर इंटेंशन के साथ ही गए थे, या फिर आपने प्योर इंटेंशन के साथ ही उसकी मदद किए थे, प्यार किए थे, या पूरे फुल शिद्दत से आपने काम किया था, पर हो सकता है इवन, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शायद आपने बिल्कुल सही से अपना काम पूरा किया था, बट किसी को वर्कर ने या किसी सीनियर ने आपके अगेंस्ट चुगली कर दी, या आपका काम ख़राब कर दिया और आपको फंसा के बदनाम कर दिया, या समथिंग लाइक दैट, समथिंग इन अ सिचुएशन जहाँ आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे साफ दिल के साथ वो काम किया था, या रिश्ता निभाया था, या मदद की थी, या जो भी है, जहाँ आपने कोई मटीरियल स्वार्थ या कोई लस्ट या किसी एडिक्शन, किसी टॉक्सिसिटी के वजह से कुछ नहीं किया था। यू डिड इट फ्रॉम अ प्योर हार्ट, बट बदले में आपको धोखा मिला, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी मिला, बिट्रेयल, डिसेप्शन, आपको फंसा के चले गए। इन दैट केस नाउ इट्स टाइम फॉर जस्टिस। यू आर अट्रैक्टिंग ब्लेसिंग्स एंड इन एवरी फॉर्म। देखो गणेश जी एकदम ऊपर है, चारों तरफ रोज पेटल्स बरसाया जा रहा है, सो इट्स ऑल अराउंड। फर्स्ट, आप इनोसेंट थे, वो साबित हो जाएगा। अजीब दुनिया है, यहाँ झूठ को साबित नहीं करना पड़ता है, सच को साबित करना पड़ता है। सीता को ही बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, ये साबित करने के लिए कि वो पाक है, जबकि जिन लोगों ने उन पर उंगली उठाया उनका कोई कुछ नहीं होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई थी आपके अगेंस्ट, आपको फंसाने के लिए, सच सामने आएगा, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, जिन लोगों ने या जिन्होंने आपको फंसाया था, उन लोगों को अभी उनका अकॉर्डिंगली कर्मफल मिलेगा। थर्ड, आपका इट विल बी एन ओवर, ये सच सामने आने के बाद ब्लेसिंग्स इन एनी फॉर्म हो सकता है। पब्लिक रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, रेस्टोरेशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, some kind of opportunity, some kind of appreciation will definitely come your way. आपने उस टाइम, ठीक है, कोई कर्म का चक्कर होगा जिसके वजह से उस टाइम, या फिर कोई ग्रह दशा होगी, कौन राहु एनर्जी या समथिंग लाइक दैट, जिसके वजह से आप चिल्लाते रहे कि सच है, ये मैंने सच कहा, मैंने सच सही किया, बट nobody believed you, rather believe the person या people who were maligning you. बट अभी वो सच बाहर आएगा। जो लोग गलत हैं उनको उनकी इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी जो भी कर्मफल मिलना है मिलेगा, और सच बाहर आने के बाद आपको एक और टाइप ऑफ ब्लेसिंग मिलेगा। कैन बी अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सम काइंड ऑफ रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, कुछ भी हो सकता है। सो अगर
ये आपकी एनर्जी है. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. सो या, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय श्री गणेश. शंभो.